मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रीना है और Yeah. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम कुछ बताने के लिए। मुझे Yeah. यहाँ आए हुए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मेरे पास मेरा रिजल्ट है। मेरी शुगर और थायराइड नॉर्मल हो गई है। Wow, super! तो Congratulations! हाँ, तो जिसके लिए मुझे गोलियां लेनी पड़ती थी, मैडम ने कहा था कि आपको अभी ये मतलब बुड्ढों के जैसे जो एक ख्याल मेरे माइंड में आ गया था कि अब मैं वाकई में अभी गई, मैं बुढ़ी हो ही गई हूँ, बच्चे तो बड़े भी नहीं हुए। लेकिन आज मुझे जो फीलिंग, कल से जो मुझे फीलिंग आ रही है ना रिजल्ट आने के बाद में, तो मैं रुक नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं आपको हैंड रेस कर रही थी कि मैडम मुझे बोलना है ताकि मुझे जाना भी है क्लब में। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बोलूंगी मैं सर को जिन्होंने ये न्यूट्रिशन बनाया, मेरे कोच को कि जो मुझे इस तरह से गाइड किया। अगर वो मुझे नहीं मिलते, साथ ही इस कम्युनिटी को जो अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, तो हमको अपने आप में ये विश्वास आता है कि अगर इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। रीना जी, मुझे बेसिकली ये बताइए कि आप कौन सी दिक्कत लेके इस फैमिली के साथ 2 महीने पहले जुड़ी थी, है ना? 2 महीने हुए भी नहीं शायद। नहीं, 2 महीने नहीं हुए मैम। क्या तो प्रॉब्लम है आपको? मैम मेरा ना वजन बहुत ज्यादा था, और हम्म। साथ ही साथ मुझे, जैसे कि मैंने कहा कि शुगर, जिसके मैंने इंजेक्शन भी लिए थे, साथ ही में मुझे चलना फिरना नहीं होता था। अगर मैं थोड़ा सा वॉक भी करूँ ना, भाई वजन कम करने के लिए वॉक करना जरूरी है, तो मेरी ना नसें लग जाती थी, तो मैं चल नहीं पाती थी। मैं सुबह को 9-10 बजे के पहले उठती भी नहीं थी। चाय है तो चाय के साथ में सबसे पहले ब्रेड का एक पूरा तो चाहिए ही होता था। तो इस हम्म। तरह से कि कैसे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब मैडम के पास गई ना, तो उन्होंने कहा कि आप ब्लड चेक करो, ये करो वो करो, तो उसमें शुगर भी निकल गया, उसमें थायराइड भी निकल गया। लगभग 1.5 साल हो गया है कि मैं इस टेंशन में जी रही थी कि मुझे अभी से इतनी सारी बीमारियां हो गई है। साथ में 1.5 साल पहले ये भी क्लियर हो गया कि मेरे पेट में गोला भी है, तो मुझे और भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि मुझे पीरियड बहुत ज्यादा जाता था। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी अब बहुत ज्यादा नहीं बची। एक टेंशन होता था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना मैम, मुझे 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ, बहुत। और अब मैं जानती हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। बहुत सुंदर। और है ना, सबसे पहला तो आपके पास की जो रिपोर्ट से देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं और हम कोई दवाइयां नहीं देते, है ना? जैसे कि डॉक्टर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर जय है जो वजन बढ़ाने के लिए यहाँ पे जुड़े थे। तो देखिए, ऐसे कहता है आयुर्वेदा कि शायद अगर आपका खाना सही नहीं है तो कौन सी भी दवाइयां आपके ऊपर असर नहीं करती, लेकिन खाना सही कर लो तो दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं गिरती। तो ऐसा कुछ हम आपको रिजल्ट देते हैं, तो बहुत सुंदर। लेकिन मुझे बताइए कि इसके लिए आपने इससे पहले कुछ किया नहीं था क्या? दवाइयां नहीं ली थी क्या? कुछ तो किया होगा। यस मैम, रेगुलर मतलब जिस तरह से खाने के पहले मतलब एसिडिटी जो होती है मैडम, तो सुबह को उठते बरोबर एक गोली थी, उसके बाद में खाने के पहले एक गोली थी, सुबह की अलग एक गोली थी। मतलब ऐसे करके, ऐसे समझो कि वो खाना जो कम खाती थी, वो गोलियां ही ज्यादा खाती थी, जिसकी वजह से पानी पीना पड़ता था। उसकी स्मेल भी पसंद नहीं थी, लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छा होना है तो हमको वो खाना पड़ता है, मजबूर है हम, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। और मेरा एक खुद का एक ना एक ऐसा ख्याल है कि फैमिली डॉक्टर नहीं होता है जिसके पास जितनी ज्यादा बीमारियां होती है ना, तो वो बीमारियों का डॉक्टर होता है, जिसको हम कहेंगे हमारा फैमिली डॉक्टर है। और ये मेरे साथ हो चुका था, मुझे हर बार मैडम के पास जाना पड़ता था, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी सॉल्यूशन नहीं। उसका सॉल्यूशन मैडम सिर्फ इतना देते थे कि आप ना सिर्फ गोली खाओ। मतलब वो गोलियां, और वो गोलियों का खर्चा भी अगर आप देखा जाए ना मैम, तो कम से कम 5 से 6 हजार का मेरा वो गोलियों का खर्चा ही था। और साथ में उसका रिएक्शन ऐसे होता था कि मुझे गर्मी मतलब बहुत ज्यादा महसूस करती थी, और साथ ही साथ मुझे नींद बहुत आती थी मैम। जब भी मैं वो खाना खा के गोलियां लूँ ना, तो मैं सारा दिन ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता था कि बस अभी सोना ही है। यानी रात को भी देर से सोना, सुबह को भी देर से उठना, और सारा दिन भी सोने की जैसी हालत। यस मैम, इनका रिपोर्ट मैं हाँ। थोड़ा बताना चाहूंगा। इनका देखिए, शुगर का यस। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, और शुगर इनको बहुत सालों से था, और प्लस थायराइड भी था। तो इन्होंने थायराइड का गोली अपने आप बंद करने की कोशिश किया था, बट मैंने बोला ये करना नहीं है। उसके लिए मैंने उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट किया, अच्छा सा कोर्स बताया, और अभी उनका थायराइड लेवल भी नॉर्मल है। आप इस रिपोर्ट को समझ पाते होंगे तो बहुत बढ़िया। अगर कोई मेडिकल से होगा तो वो समझ पाएंगे। तो ये थायराइड का रिपोर्ट भी उनका नॉर्मल रेंज में है। तो ये बहुत बढ़िया है। और प्लस 1.5 महीने में आय थिंक 5 ते 6 किलो वजन सुद्धा कमी झालंय. म्हणजे किती यस। सारे बेनिफिट झाले यांना. है ना? मतलब ये रिजल्ट तो चमत्कार से कम नहीं। अगर
कोई लोग अगर सच में वजन घटाने के लिए आए होंगे ना, तो बहुत छोटी चीज के लिए आए हो आप लोग, है ना। देखिए इनका वजन तो बोनस में कम हो गया। देखिए रीना ताई, बीमारी भी कम हो गई। सबसे पहले थायराइड रेंज में आ गया। कितने सालों से था थायराइड शुगर? मैडम थायराइड शुगर तो काफी टाइम से होगा, लेकिन हम जब तक ज्यादा वो असर नहीं करता ना हमारे बॉडी पे, तो हम चेकअप हम्म। करने नहीं जाते। ऐसे लगता है अभी हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। लेकिन जब मैं चेक करने गई तो मुझे अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया कि उसके पहले मुझे पता चला कि मुझे ये सब प्रॉब्लम है ना, 2-3 साल तो ऐसे आराम से निकाल लेते हैं हम बीमारी के है। साथ, है ना। हाँ हमें हाँ। तो कुछ नहीं लगता, हमें तो आदत गिरी है बीमारी के साथ। लेकिन जब परेशानी बढ़ती है, मतलब कमतरता, डिफिशियंसी डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो डिसीज फिर डेथ तक चला जाता है ना। बहुत लोग बोलते ना, बहुत आयटीत लोक म्हणत होते ना, आम्ही एकदम फिट आहोत, कोरोनामध्ये सगळ्यात जास्त हार त्यांना चढले त्यांच्या फोटोंना, माहितीये तुम्हाला? क्योंकि हम बाहर से फिट दिखने से नहीं होते, हमारा इम्यूनिटी क्या है। अभी जिनका वजन कम है, सेम प्रॉब्लम दिक्कतें इनके साथ होती है, तो परेशानी के साथ जुड़िए। रीना ताई, कैसे लगता था वो, कैसे वातावरण था आपके घर का जब आप बीमार रहते थे? बहुत मजा आता था क्या चेकअप के लिए जाते समय, जब पैरामीटर बढ़ के आते थे तो रिजल्ट? नहीं मैम, मैं बहुत रोती थी, बच्चों के सामने नहीं रोती थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ना बहुत ही बुरा फील होता था। ऐसे लगता था कि मम्मी, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम क्या बोलते हैं कि हमारी मम्मी को है ना इसलिए मुझे है, लेकिन ये ऐसा हाँ। नहीं है। जिनका खान पान चेंज हो गया तो समझ लो कि आपको सब बीमारियां बोनस में मिलने ही वाली है। तो इससे बेटर है कि आप आपका नाश्ता, आप आपका चाय चेंज करो और हेल्दी रहो। बहुत सुंदर है ना। बहुत कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं अनुवांशिक है, बहुत समझदारी दिखाते हैं बीमारी के समय, है ना। तो मेरे मम्मी पापा का तो मुझे भी हुआ होगा। मुझे पता ही है, ये सारी बीमारियां 10 साल में 20 साल में ही बढ़ी। पहले अनुवांशिकता नहीं थी क्या, कुछ सालों पहले? क्या 15 सालों में ही सारी अनुवांशिक बीमारियां आने लगी? तो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को यूज कीजिए कि क्यों हमें बीमारियां हो रही है ना। तो हम तो कोई बीमारियां कम नहीं करते, हम हेल्दी सेहतमंद रहने के लिए मदद करते हैं, जो कि रीना ताई के पास है। तो रीना ताई, ये खर्चा नहीं लगता का हो हर महीना? ऐसे नहीं खर्चे लगता है बहुत पैसा खर्चा होता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी जिसको जीना जीना आ गया होगा ना, जो चाहता होगा ना कि मैं मेरे फैमिली के साथ रहूं, खुश रहूं साथ, क्योंकि एक लेडीज जब घर में खुश रहती है ना तो उसका पूरा परिवार खुश रहता है। मेरे बच्चे मेरे ही भरोसे पे है। अगर मैं ठीक नहीं रही ना तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर ये भी इतना भी समझ में आ गया ना कि हम जिंदगी बीमारियों से जीने के लिए नहीं आए हैं, तो हमको हमारे परिवार को भी खुशी खुशी संभालना है, खुद को भी खुश रखना है और हेल्दी रखना है। इसलिए मुझे ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगता मैम। और जिस तरह से मेरे कोच मुझे गाइड करते हैं ना, तो और साथ ही साथ आप सभी जब प्रशांत सर का, जब अभी मैं क्लब जा रही हूँ 3 दिन से मेरे गेस्ट के साथ, तो मुझे वो जो माइंड में जो वो समझ में आ रहा है, जिस तरह से प्रशांत सर समझा रहे हैं, अभी लगता है कि नहीं, मैं तो जितने भी होंगे ना न्यूट्रिशन, वो सबका सभी ऑर्डर करके सभी लेने वाली। है ना। प्रशांत सर के सामने बैठने से तो कोई सवाल ही नहीं रहता, है ना। वो तो बिन टाके का है ना, बिना टाक्याचं ऑपरेशन करून टाकतात। तो उनका अनुभव उतना ज्यादा है। बाय द वे देखिए, ये खर्चा नहीं है, ये गुंतवणूक है। जब आप चाय नाश्ता लेते हो घर का, है ना, तो उसके बदले में अगर पूछा जाए क्या क्या मिला, लोग बोलते हैं है ना, एसिडिटी होती है, भूख कम लगती है, हाँ, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं। जब हम यहाँ पे आते हैं, चाय नाश्ता बदलते हैं, तो हमारी एनर्जी बूस्ट होती है ना, हमें फ्रेश लगना चलता है, हमारा मूड बहुत अच्छे रहना लगता है, हमारा काम, जो पुराने काम होते नहीं थे, आज हम ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, एक्टिवनेस बढ़ मैडम जाता है। एक बात और, हाँ बिल्कुल। 3 साल के बाद में ड्रेस पहनी है। हम्म। चलो, पुराने कपड़े काम में आते हैं ना, नए कपड़ों का खर्चा बच जाता है। ये तो बहुत सुंदर फीलिंग है, पता है आपको। और देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुकून वाली बात है ना, हमारे पुराने कपड़े हम पहने, नहीं तो शादी के 3 साल बाद पता ही नहीं चलता ये ड्रेस मेरा है ना। ऐसे लगता है कितना बड़ा हो चुका हूं मैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे रीना मैडम, सच में आपकी जिंदगी बदल गई यहाँ पे आने के बाद? बहुत ज्यादा। मैं सच कहूँ ना मैम, मैं इमोशनली, माइंडली, मतलब मैं पूरी आत्मा से कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं होती ना, तो यहाँ से 2 या 3 साल बाद मैं कहीं और ही होती, स्वर्ग में होती। स्वर्ग क्यों? में? हाँ, क्योंकि मुझे मेरे अलावा कोई और नहीं नहीं है जो मैडम, बीमार लोगों के लिए स्वर्ग ओपन नहीं बोलते, पता है आपको? जिनका, जिनको वैसा शुगर बोल भी बीपी है सकते ना, हैं ना। है ना, तो खुश लोगों को स्वर्ग जमीन पे ही मिलता है ना, कोई स्वर्ग की जरूरत है? तो कितने लोग यही मानते हो है, इस बात को, है ना। यही है। बहुत सुंदर। तो इसके साथ कितना वजन घटाया आपने?
मैम मेरा रोज 1 किलो वजन कम होते जा रहा है। मैं क्लब में जा रही हूँ, गिन रही हूँ, रोज 1 किलो कम होते जा रहा है। मैं उसका फोटो इतना इंटरेस्ट से डाल रही हूँ। और मैं थैंक यू कहूंगी गोपाल मेरे को जिसने सुपर हार्ड एक्सरसाइज सुपर करवाती डुपर, है। बहुत सुंदर, है ना। तो नहीं, बाकी लोग थोड़ा सा गड़बड़ मत करना, इनका 1 किलो कम हो रहा है तो आप आशा पकड़ेंगे मेरा 1.5 किलो कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो शुरुआतों के दिनों में होता है ना, सेलुलाइट फैट कम होता है, वाटर लेवल फैट कम होता है, तो उनका स्पीड रहेगा। लेकिन बाकी सारे लोगों में वेरिएशन रहेगा, अपना अपना वजन अपने अपने बॉडी के हिसाब से होता है। बाय द वे, आप खुश कितने हो, जैसे रीना ताई को ऐसे लगता है मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, तो उनका जो सोचने का देखने का नजर है ना अभी बहुत ही सुंदर है। तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते। कभी कभी हम टेंशन में रहते, मेरा तो होता ही नहीं, मेरा तो होता ही नहीं, तो सच में होगा नहीं। तो रीना के ताई के साथ कंपटीशन नहीं करना है, खुद के साथ कंपटीशन करना है, मेरा वजन कैसे कम करना है, ठीक है। तो बहुत सुंदर रीना ताई, बहुत सुंदर। बाय द वे, आपको आपके किराने में, आपके घर के वातावरण में क्या बदलाव हुए इस वजह से? मैडम इस वजह से ये हुआ कि दिन और रात मेरे जैसे तो एक ही थे सोने के मामले में। तो हम्म। मेरा सोना कम हो गया है। मुझे अपने आप ही 5 बजे नींद खुल जाती है। और एनर्जी लेवल जो है वो मेरा है, वरना मैं इतनी स्माइल भी नहीं करती थी। बच्चों पे चिड़चिड़ करना ये सब मुझे आदतें थी। और साथ ही साथ सारा दिन यही सोचती थी कि आज मुझे अब नया क्या फील होगा बीमारी के लिए। अब पता अच्छा, नहीं क्या होगा, अच्छा होगा नहीं, बस यही था मैम। है ना, तो मतलब बीमारी के लिए प्रिपेयर रहते थे कि आज कौन से नई हाँ, बीमारी आएंगी, है खुद ना। मुझे डॉक्टर मैडम बोलते थे कि आज आपको क्या तकलीफ है। हफ्ते में एक बार मैं दवाखाने में उनसे मिलके आती ही थी। हाँ दीदी, हाँ, यस यस, है ना। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना समय नहीं, मेरे पे पास है ना, मेरी एक बेटी मुझे बार बार पूछ रही, वो एक चीज कहाँ पे रखी है। तो सारा संभाल के, है ना, एक पति और 2 बच्चों को संभालते हुए मैं इस फैमिली को ज्वाइन करती हूँ। ऐसा ही फैमिली को संभालते संभालते फिट बने ना रीना ताई आप, यस। है ना। कुछ अलग करना पड़ा, जिम जाना पड़ा, वर्कआउट करना पड़ा, बहुत भारी भरकन, है ना। आपने तो, मुझे तो लगता है गाडी को किक भी नाही मारी, है ना, वो उंबरठ्याच्या आतमध्येच निरोगी झाल्या, कितनी बढ़िया यस। बात है ना। यस। कुछ तो लोग हमारे पास ऐसे किचन का ओटा है ना, वो गैस के ओटे के पास ही सेहतमंद हो गए। आप देखना चाहेंगे, दूसरी रिजल्ट की तरफ हम जाएंगे। तो थैंक यू सो मच रीना ताई, थैंक लव यू यू, मैम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और हर दिन अपनी खुशी सारे लोगों के साथ बांटनी है ना, खुशी बांटने से और मिलती है। तो और किसको लगता है कि मेरे साथ भी बहुत अच्छा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भाई, है ना। तो हमारे पास मेगा तई है, मेगा तई को यूरिक एसिड और जो बोलते हैं ना, उनकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे होटल में जाने के बाद मेनू कार्ड होता है, सेम। तो चलिए मेगा ताई की तरफ जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को रिजल्ट ही नहीं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये जिंदगी में हार गए थे, थक गए थे,